नन्हा लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी, क्योंकि उसे कहानियां सुनना बहुत पसंद था। रात को जब दादी उसे सोने से पहले किस्से सुनाती, तो वह सोचता, काश मैं भी किसी जादुई दुनिया में जा पाता और वहां रोमांचक सफर करता। आरव का सपना साधारण नहीं था। वह हमेशा आसमान के तारों को देखकर कहता, एक दिन मैं जरूर कुछ बड़ा करूंगा जिससे सबको मुझ पर गर्व होगा। एक दिन जब आरव खेतों में खेल रहा था, उसे मिट्टी में दबी हुई एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। पेटी पर अजीब अजीब चिन्ह बने थे। जब उसने उसे खोला तो उसमें एक चमकता हुआ जादुई नक्शा था। नक्शे में एक बड़ा जंगल दिख रहा था। जादुई जंगल नक्शे के कोने में लिखा था, जो भी इस जंगल की सच्चाई ढूंढ लेगा उसे अनंत ज्ञान और खुशियां मिलेंगी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। यही तो वह चाहता था, एक रोमांचक सफर। अगली सुबह वह अपनी छोटी थैली में रोटी, पानी और एक लकड़ी की छड़ी डालकर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बोलने वाले तोते से हुई। तोते ने कहा, हाय छोटे साहसी, मेरा नाम मिट्ठू है। मैं भी इस जंगल का रास्ता जानता हूँ। क्या तुम मुझे साथ ले जाओगे? आरव हंस पड़ा, जरूर। सफर में दोस्त हो तो डर नहीं लगता। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, पेड़ पौधे असामान्य रूप से चमक रहे थे। तभी एक सफेद खरगोश आया और बोला, स्वागत है आरव, मैं जंगल का प्रहरी हूँ, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। आरव चौंका, परीक्षाएं? कैसी? खरगोश मुस्कुराया, पहली तुम्हें अपने दिल की अच्छाई साबित करनी होगी। जंगल में चलते चलते उन्हें एक घायल हिरनी मिली। उसके पैर में कांटा चुभा हुआ था। आरव ने बिना सोचे समझे अपना कपड़ा फाड़कर पट्टी बांध दी। हिरनी ने कहा, धन्यवाद बच्चे, तुम्हारे दिल में सच्ची दया है। पहली परीक्षा पूरी हुई। तोता मिट्ठू खुशी से बोला, वाह आरव, तुम जीत जाओगे। अचानक रास्ते में एक बड़ा अंधेरा गुफा आया। भीतर से अजीब आवाजें आ रही थी। खरगोश ने कहा, अगर तुम अंदर जाकर वह चमकता हुआ पत्थर ला सको, तभी दूसरी परीक्षा पूरी होगी। आरव डर तो रहा था, पर उसने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। अंदर एक बड़ा उल्लू बैठा था। उल्लू ने पूछा, क्यों आए हो बच्चे? आरव बोला, मैं अपनी परीक्षा पूरी करने आया हूँ। उल्लू ने देखा कि आरव कांपते हुए भी पीछे नहीं हट रहा। उसने पत्थर उसे दे दिया और कहा, तुम्हारा साहस असली है। परीक्षा पास। अब आखिरी परीक्षा बची थी। खरगोश ने कहा, यह सबसे कठिन है, तुम्हें सच बोलकर ही जीतना होगा। तभी एक जादुई परी सामने आई। उसने 2 थैलियां दिखाईं, एक में सोना और दूसरी में नक्शे का रहस्य। परी बोली, अगर तुम सचमुच जंगल का रहस्य चाहते हो तो बताओ, क्या तुम्हें सोना चाहिए या ज्ञान? आरव ने बिना सोचे कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ रहस्य और ज्ञान चाहता हूँ। परी मुस्कुराई, तुमने सच्चाई चुनी है। तीसरी परीक्षा भी पूरी हुई। तीनों परीक्षाओं के बाद जंगल में एक बड़ा दरवाजा खुला। अंदर रोशनी से भरा एक जादुई राज्य था। वहाँ हर पेड़ बोलता था, नदियाँ गाना गाती थी और तितलियाँ हीरो जैसी चमकती थी। राज्य की रानी ने आरव का स्वागत किया और बोली, तुमने दया, साहस और सच्चाई साबित की है। अब तुम हमारे राज्य के मित्र हो। रानी ने आरव को एक जादुई किताब दी। यह किताब उसे जीवन भर ज्ञान देती रहती और हर दिन नई बातें सिखाती। आरव ने किताब खोली तो उसमें लिखा था, सच्चा इनाम हमेशा अच्छे दिल वालों को मिलता है। तोता मिट्ठू और खरगोश खुशी से उछल पड़े। आरव वापस अपने गांव लौटा। उसने सब बच्चों को कहानी सुनाई और बताया, दोस्तों, अगर हम दयालु, साहसी और सच्चे रहें तो हमें सबसे बड़ा इनाम मिलता है, सबका प्यार और सम्मान। गांव के लोग उसे हीरो मानने लगे।
और आरव हर दिन अपनी जादुई किताब से नई नई बातें सीखता और दूसरों को भी सिखाता। अब बताओ बच्चों, हम इस स्टोरी से क्या सीखे? हम पहले सीखा, हमेशा दयालु बनो। हम दूसरा सीखा, डर के बावजूद साहस दिखाओ। हम तीसरा सीखा, और सच बोलना कभी मत छोड़ो।